था ना, उसमें अपनी स्टेयरकेस क्वाड्रिलेटरल थी। P7 रेसिडेंस किया था ना तुमने? अब इसमें क्या, जैसे इसमें क्वाड्रिलेटरल थी, इसलिए मैंने वन वे नहीं लगाया था। इसमें मेरी स्टेयरकेस डॉग लेग्ड है। और स्टेयरकेस गिन लेना तो तुम्हें हाइट पता चल जाएगी, इसलिए इसमें यहाँ पे वन वे आएगा। ये जो स्लैब बन रहा है इसका वन वे आएगा। एक मिनट, हाँ आ गया शायद। ये ग्रुप पे शेयर किया, ये क्लासरूम ज्वाइन कर लो सभी। ये क्लासरूम ज्वाइन कर लिए सबने? मैं इस पे डाल दे रहा हूँ, यहीं आके पेश और मधुसूदन, ठीक है, दो ही लोगों ने ज्वाइन किया। सब लोग जितने भी मीटिंग है वो लोग तो ज्वाइन कर लें, उसमें मैंने ये फाइल शेयर कर दी है, तो अपलोड कर दी। सर उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। कुछ, हाँ एक सेकंड, हो रहा है। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा उसमें? नो सर, अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ उसमें। रिमूव करके फिर से क्लास अब देखा? स्क्रीन पे शेयर कर।
याद है याद है याद है याद है याद है मेरे को मेरे फर्स्ट टेस्ट किया वो 108 मेरे को याद मेरे को 108 अभी पहले 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 टेस्ट में किसने रुक जा पहले टेस्ट में उसने नाम था वो आने वाली लोग इसलिए अच्छा मेरी ज़्यादा बात नहीं मेरी ज़्यादा बात नहीं मेरी तरफ से बात हुई थी मेरी तरफ से बात हुई थी वो बंदे ने 5 साल की डिग्री मेरे साथ वो गलती से लेके उसने 5 साल की डिग्री ठीक है तो मेरे साथ 5 साल का और हो रहा है ये ओपन नहीं हो रही है, उसमें मैंने कर तो दी है। एक रहता है ना कि गलती से बहुत सारे साइड वाले सब लोग शिकर वाले प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो इसकी प्लेसमेंट भाई ये मर्सिडीज में चला गया तो अच्छा हाँ हाँ वही वही अच्छा हाँ देखी और वो तूने मिस्टेक ही देखी भाई वो डिज्नीलैंड हो गया है और ना वो डिज्नी और क्या और क्या ये पता है किसको कहाँ से देते हैं असाइनमेंट? हाँ वही सर वो अगर आप मतलब क्रिएट करते ना उसको तो आपकी ईमेल आईडी के मतलब आपको वो मिलते उसमें राइट्स। अच्छा मैं बना दूं क्लासरूम मतलब? हाँ तो आपके राइट्स रहते अभी तो आपको मतलब अनाउंसमेंट में करके आप डाल सकते हैं तो उसमें से दिख जाएगा। अच्छा टीचर्स में इसने मुझे ऐड नहीं किया, मैं स्टूडेंट सर वो स्टिमुलस वाले कर लेंगे ना, मतलब वो दीपक और ये सब कर लेंगे, अभी क्लास ही कर हाँ लेते वही हैं मैंने उनसे कहा था कि मुझे एज ए टीचर बनाना, इसमें टीचर में स्टिमुलस सी एम लिखा हुआ है। नहीं बनाऊंगा बट मेरे से जो पीछे वाला है ना मेरे से जस्ट पीछे वाला वो बंदा मतलब वो बंदा सोच के आया था प्लस पर्सनल में भी सबसे अच्छा सा लगा होता है दैट दूसरी देखिए इसमें क्योंकि ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा है वो। अभी व्हाट्सएप पे तो डाल ही देता हूँ उसको। सिर्फ वही असाइनमेंट ही देना मेरे को, उसमें अभी के भी कुछ डाउट लगे किसी को तो पूछ लेना इन केस को समझ नहीं आता। ये होटल है तो होटल को देख लेना किस बिल्डिंग में आता है अपना होटल, कमर्शियल में आता है कि कार में आता है, उस हिसाब से लाइव लोड लगाना इसमें, एक वो चीज़ नहीं रहेगी। एक मैं ड्राइंग स्क्रीन शेयर करके ड्राइंग रीड कर देता हूँ जहाँ आपको डाउट आएगा। और सिर्फ लोडिंग के टाइम पे ध्यान रखना कि स्टेयर केस का आप जब लोड लगाओ तो उसे वन वे लगाना,
स्टेयरकेस का लोड लगा तो वन वे लगाना। दिख रही सबको स्क्रीन? ये फ्रेमिंग बनी हुई है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वॉल सॉरी बाउंड्री वॉल है, तो इसमें यहाँ पे लोड नहीं लगाना, सिर्फ इतनी ही बनेगी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग को देख के हिसाब से बीम चलाना, जैसे इसकी और इसकी फ्रेमिंग अलग है तो सीधे ट्रांसलेशन रिपीट मत मार देना, डिलीट भी करना पड़ेगी बीम और कनेक्ट भी करना पड़ेगी। मूवमेंट रिलीज करना मत भूलना। और अपना क्या होता है वॉल लोड देख के लगाना यहाँ पे। जैसे इसमें आपको एक चीज़ आसान ये पड़ेगी कि यहाँ पे कॉलम नहीं लगे हुए हैं, उन्होंने तो कॉलम लगा लेना। वैसे ये प्लान है, प्लान में तो कोई दिक्कत नहीं, सही चीज़ कॉलम की प्लेसिंग और ये सब तो तुम्हें प्लान में फ्रेमिंग में देखने को मिल जाएगी। बिल्डिंग की हाइट तुम्हें पता है कैसे, सेक्शन और लोड शीट भी बनाना साथ में। इसको सबमिट कहाँ करना है ये फिर क्लास में बता दूंगा मैं। मेरी जनरेट हुई इसे शेयर करते हैं, शेयर शेयर शेयर। सर इसमें जाइए अनाउंसमेंट टू योर क्लास में। नहीं नहीं, इसमें तुम्हें ऐड करना है, मुझे पहले ऐड तो करो। ये तो सर ये उसमें साइड में जो कोड है सर, क्लास कोड। ये ठीक है सब। ये अच्छा ये अपनी पुरानी खोल हुई है। शेयर कर दिया मैंने, ठीक है इसे ज्वाइन कर लेना। ड्राइंग समझा रहा था मैं तुम लोग। ये कुछ भी बना ड्राइंग में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले मॉडलिंग रहेगी। मॉडलिंग में आप मूवमेंट रिलीज याद से करना, कहाँ कहाँ मूवमेंट रिलीज करना है। और फ्रेमिंग को देखते हुए मतलब इस ये वाला जो कॉलम है इसके कॉर्नर का डिस्टेंस पकड़ना। ये वाला कॉलम मेरा वहाँ तक नहीं गया है, क्या बोलते हैं उसे, ऊपर तक नहीं गया, सिर्फ यहाँ यहाँ है। देख लेना किन कॉलम को ऊपर तक ले जाना है, कहाँ रोकना है। फ्लोटिंग कॉलम समझ में आता है आप लोगों को? फ्लोटिंग कॉलम्स क्या होते हैं? वैसे इसमें है नहीं है। कई बार क्या होता है ना, फ्लोटिंग कॉलम्स वो होते हैं कि हम लोग सारे कॉलम आपने लोगों ने बिल्डिंग में जितने भी देखे होंगे वो सारे फाउंडेशन तक जाते हैं, लेकिन बहुत बार रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि हम लोग कॉलम्स बीम से खड़े करते हैं और बीम पर एंड कर देते हैं। मतलब मान के चलो मेरा ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम आ रहा है, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, आगे खत्म है। अगर ये कॉलम यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मतलब नीचे ये जो प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम पे नहीं है ये कॉलम, और फर्स्ट और सेकंड प्लान पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरी कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, थर्ड फ्लोर पे मुझे चाहिए, तो ये थर्ड फ्लोर से थर्ड फ्लोर की छत तक जब तक जाएगा उसे फ्लोटिंग कॉलम कहते हैं। मतलब सिर्फ वो फाउंडेशन तक नहीं पहुँच रहा है, वो कॉलम ऊपर ही ऊपर बना हुआ है, उसे फ्लोटिंग कॉलम कहते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे यूज़ होगा लेकिन यहाँ पे नहीं है, मैंने बोल दिया। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। इसमें क्या बताने लायक है, इसमें संख देख लेना, संख हर जगह संख का लोड अलग अलग रहेगा। लाइव लोड आप कोड देख के दिखा लगाना, क्योंकि अपना होटल है, अपन ने इससे पहले बंगलो किया था, ये 7 रेसिडेंशियल बिल्डिंग की थी, ये होटल है तो ये शायद कमर्शियल बिल्डिंग में आएगा। इसमें लाइव लोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लाइव लोड की वैल्यू स्टेयरकेस पे 4 हो जाएगी, और स्टेयरकेस और कॉरिडोर्स में। और यहाँ पे क्या है, जैसे बैंक्वेट हॉल है, ये देख लेना, बैंक्वेट हॉल पे भी लाइव लोड की वैल्यू अलग रहेगी। रूम्स में 2 ही रहेगी, रूम्स और संक में इन सब में 2 रहती है, लेकिन बैंक्वेट हॉल में लाइव लोड की वैल्यू अलग रहेगी, शायद 4 है, स्टेयर केस में 4 है, कॉरिडोर्स में 4 है, और बालकनी है यहाँ पे, प्लान में पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं बालकनी नहीं है। और ऊपर क्या है, किचन है, लेफ्ट है,
लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर पॉइंट लोड लगाना मत भूलना। लिफ्ट के ऊपर अपन मशीन का जो पॉइंट लोड लगाते हैं वो लगाना मत भूलना। अर्थक्वेक का मैं बताता आपको, लेकिन अभी अर्थक्वेक का आप ना जानो तो ठीक है, अभी पढ़ा नहीं होगा आपने। सीस्मिक जोन आईएस 1893 पढ़ा है, आईएस कोड 1893 सुना है, देखा है, पढ़ा है, कुछ भी पता है नो उसका? सर। नहीं है ना, हाँ ठीक है। अर्थक्वेक भी आता है, अर्थक्वेक लोड भी, लेकिन वो मैं बता दूं और आए नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं है। बच्चे भी कम ज्वाइन हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट या लास्ट सेकंड क्लास रहेगी अपनी। मैं ऐसे एग्जाम, एक ही असाइनमेंट रहेगा, इसके बाद एक आध अपन एग्जाम कंडक्ट कर देंगे, उसके बाद खत्म। ठीक है, सर ये सबमिट कब करना है? ये देख लो, प्लान ये है, आप बता दो कितना टाइम लगेगा आपको। और ऐसा इसको ट्राई ये करना कि 3 घंटे में बना सको, 3 या 4 घंटे में, क्योंकि अपना जो एग्ज़ाम है वो उसका टाइम इतना ही रहेगा। जैसे मैंने 3 क्लास ली थी तो उसमें मैंने समझाया भी था और सब कुछ किया था। तो फिर डायरेक्ट एग्जाम होगा, फिर एक क्लास चाहिए। इसके बाद अब कुछ बचा है नहीं है। सर वो आपने सेस्मिक लोड और विंग लोड का बोला था, सीस्मिक लोड बता सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और और सर वो फाउंडेशन का भी रहता है ना डिज़ाइन, फाउंडेशन का फाउंडेशन डिज़ाइन का भी रहता है ना सर, लाइक वो मतलब अपन ने बिल्डिंग तो बना दिया, फाउंडेशन कैसे देंगे वो? फाउंडेशन डिज़ाइन हम लोग मैनुअल करते हैं, मतलब स्टैट पे तो होता नहीं है, सेफ पे करते हैं या फिर एक्सेल की शीट बना के करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था। चलो फाउंडेशन डिज़ाइन बता देते हैं, उसमें क्या है, अपना लास्ट स्ट्रक्चर बचा ही है ना, बना हुआ रखा, उसमें कुछ नहीं। फाउंडेशन E7 रेसिडेंस ये मेरा बना हुआ है, ठीक है ना। इसे मुझे फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। एसबीसी मैंने कितनी बताई थी इसकी, लोड शीट में बताया होगा। लोड शीट शेयर करी थी तो एसबीसी अपन ने कुछ ली होगी उसकी। एसबीसी 18 टन ली थी, मतलब 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाउंडेशन में कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है। ये एनालिसिस हो गया, डन। अब अपन जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में। अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, मॉडलिंग में जाते हैं। इसमें एक चीज़ ये रह गई है कि अपन डेड लोड और लाइव लोड का अलग अलग देख रहे हैं। जनरल लोड्स एंड डेफिनेशन में मैं जाके ये करूँगा, एक लोड कॉम्बिनेशन बनाना रहेगा मुझे यहाँ पे। जैसे अभी मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में जाता हूँ तो डेड का दिखा रहा है और लाइव का अलग अलग दिखा रहा है, जबकि ये लोड लगेंगे सेम। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था बताने के लिए कि डेड ऐसा नहीं कि डेड अलग लगेगा और लाइव अलग लगेगा, ये दोनों सेम लगेंगे, तो इनको एट अ टाइम एक्ट करवाने के लिए हमें लोड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ये लोड केसेस है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा और ये लोड डिफाइन कॉम्बिनेशन में चला जाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें पहले जाएंगे, डेड 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ऐड कर देंगे। यस, ये मेरा एक लोड कॉम्बिनेशन हो गया। अरे यार इसे रीनेम करते हैं, 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड। इसमें मैंने क्या किया, ये डेड लोड प्लस लाइव लोड कर दिया फैक्टर 1 लेके, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया ये वाला, और एक और ऐड कर रहा हूँ, ऐड 1 लोड कॉम्बिनेशन में, जिसमें मैं फैक्टर लूँगा 1.5, मतलब डेड का अपना ये हो जाएगा 1.5, सॉरी ये लाइफ का भी हो जाएगा 1,
कि मैंने इसलिए लास्ट में बताने के लिए रह गया था कि ऐसा करते हैं और क्यों करते हैं। शिफ्ट 1.5 ब्रैकेट में लोड प्लस लोड, मेरे ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। पहला डेड लोड 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड और दूसरा होता है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। ये तो पता है ना सबको कि दो कॉम्बिनेशन होते हैं। सो है क्या सर? यस सर। हाँ ठीक है, तो उन दोनों लोड्स को साइमल्टेनियसली एक्ट कराने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बना दिया, डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। और इसमें हम जो स्ट्रक्चर का डिजाइन देखते हैं ना, वो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, और जो फाउंडेशन का डिजाइन देखते हैं वो डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए देखते हैं। फाउंडेशन का जो डिजाइन देखेंगे वो डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए देखते हैं, और कंक्रीट हो गया, मतलब सॉरी बीम हो गए, कॉलम हो गए, उसका डिजाइन देखेंगे 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, और सब स्ट्रक्चर है मतलब फाउंडेशन की बात करें तो डेड लोड प्लस लाइव लोड रहेगा। तो इसको मैं वापस से एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस सेव। अब अपन पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे ना, तो वो अपन से पूछेगा। ये पहले अपन क्या करते थे, लोड केस सिलेक्ट करते थे, अब लोड कॉम्बिनेशन करेंगे, तो सारे यहाँ ले आते हैं। अभी मैं क्या देखता हूँ, अभी मुझे फाउंडेशन डिजाइन देखना है ना, फाउंडेशन के लिए डेड लोड प्लस लाइव लोड के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखूंगा। अप्लाई, ओके, और इस पे चला जाऊंगा रिएक्शंस। अब रिएक्शंस की ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एफ वाई देखेंगे अपन, ये तो समझ में आ रहा है ना, एफ वाई देखेंगे अपन, वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल एक्सिस है। फाउंडेशन डिजाइन पे सॉरी पोस्ट प्रोसेसिंग में रिएक्शन में एफ वाई देखूंगा मैं यहाँ पे, ये जो एफ वाई की वैल्यू आ रही है सब किलो न्यूटन में आ रही है, सही है। एक यहाँ से टेबल से देख सकते हैं, एक तरीका एक और है, ये रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन पे जा रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं जाऊँगा रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स पे व्यू वैल्यू पे, रिएक्शन में ये सारी सिर्फ मुझे एफ वाई से मतलब है, मूवमेंट से मतलब नहीं है। नोटेट तो यहाँ से भी दिख जाएगी, दिख नहीं रही है वो। सिर्फ सारे मैंने नीचे वाले नोट सेलेक्ट किए हैं, जिससे मुझे रिएक्शन की वैल्यू देखने में आसानी होगी। रिजल्ट्स में गया, यहाँ टेबल से तो देख ही सकते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इनकी वैल्यू, लेकिन ये व्यू वैल्यू से जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में इमेजिनेशन बनेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिजल्ट्स पे गया, व्यू वैल्यू पे गया, रिएक्शन में जाके एनोटेट क्लोज। तो ये मेरे इस वाले नोट पर, नोट के एंड पर कितना वैल्यू आ रही है, तो ये मुझे दिख जाएगी, ठीक है ना। अब हर जो क्या बोलते हैं उसे, लोड के लिए ये जो रिएक्शन की वैल्यू आ रही है, हर रिएक्शन के लोड के लिए मुझे फाउंडेशन डिजाइन करना रहेगा। तो आप लोग फाउंडेशन डिजाइन कैसे करते थे अब तक, फोर्स अपॉन एरिया करते हैं अपन, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया करते हैं तो क्या निकल के आता है,
प्रेशर निकल के आता है। अपन को यहाँ पे एसबीसी की वैल्यू पता है सॉइल की, जो मैंने दे रखी 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 18 टन मतलब 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 18 टन दे रखी है ना। लोड शीट में एक बार देखो कितनी दे रखी है। ये बोल रहा है कि जीमेल चेक करो। यस सर। है ना सर 18 टन। 18 टन मतलब 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। फोर्स अपन एसबीसी करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? फोर्स अपन एसबीसी करेंगे अपन, यहाँ पे बोर्ड है क्या? तो चार्ज नहीं करा, लैपटॉप के ऊपर लैपटॉप रखो, फोन नहीं चल रहा। अब ये देखो, अपन को एसबीसी पता है, ठीक है, 118 टन है, मतलब वो 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सही बात है। अब मुझे एरिया मतलब फाउंडेशन निकालना है, तो मतलब उसका एरिया निकालना है ना, एरिया कितना आएगा। तो फोर्स अपन एसबीसी कर दूंगा मैं, तो एरिया निकल जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी सॉइल मैकेनिक्स में कि अपन जो फोर्स की वैल्यू लेते हैं उसमें 10 मतलब एक तो फोर्स की वैल्यू लेते हैं और प्लस 0.1 ही वापस से उस फोर्स की वैल्यू रहते हैं, मतलब 10% इस 10% लेते हैं इस फोर्स का एडिशनल में। जैसे आप डिज़ाइन करते टाइम फैक्टर्ड लोड की वैल्यू निकालते हैं ना, 1.5 इंटू लोड, जो भी लोड दे रखा है था 1.5 इंटू लोड करते हो, वहाँ पे फैक्टर यूज़ करते हो ना बीम या कॉलम डिज़ाइन करते टाइम। कॉलम पे जो लोड आ रहा है उसको पहले फैक्टर लोड में कन्वर्ट करते होगे, तो इंटू 1.5 करते होगे। आ रहा है कुछ याद? यस सर। हाँ, वैसे ही यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ करते हैं वो 10%, मतलब मैं इसे 1.1 लिख सकता हूँ फोर्स की वैल्यू इंटू 1.1 अपॉन एसबीसी, तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 10% एडिशनल जो भी फोर्स आ रहा है उसको 10% बढ़ा के लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैड में जाता हूँ। स्टैड में अब जो भी मेरे जितने भी कॉलम पे वो आ रही है, लोड आ रहा है, जैसे अभी अपन कोई सा भी लोड पकड़ लेते हैं, बड़ा वाला 674 ले लेते हैं, ठीक है ना, 674, उसका एरिया निकालते हैं कि ये वाला जो मेरा कॉलम है इसको मैं शिफ्ट एन दबाता हूँ, कि मैं शिफ्ट एस, 11th नंबर का जो कॉलम है, शिफ्ट मैंने एन दबाया, शिफ्ट एन से काउंटिंग पता चल गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, शिफ्ट एन से काउंटिंग पता चल गई है। तो जो मेरा 11th नंबर का कॉलम आ रहा है उस पर 674 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, 674.6। इसके लिए मैं फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अपन चलते हैं यहाँ, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 674 पॉइंट या जो भी है, ठीक है। और मुझे इसके लिए एरिया निकालना है। एसबीसी अपनी है 180 टन, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे एरिया निकालता है। तो कैलकुलेट करके बताओ मुझे एरिया कितना आ रहा है। 674.6 ये जो भी है इंटू 1.1 अपॉन 180, कितनी आ रही वैल्यू ये? 180 मेरी एसबीसी है, 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सॉइल की। तो मेरा एरिया कितना निकल के आ रहा है? फाउंडेशन का एरिया निकाल रहा है ये अपन।
एरिया कितना निकल के आ रहा है? हाँ अरे यार तुम सोते रहते हो। 4.12 मीटर स्क्वायर, नीचे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ऊपर किलो न्यूटन है। एरिया की यूनिट वैसे ही मीटर स्क्वायर होती है। तो ये मेरे फाउंडेशन का एरिया निकल के आ गया है। तो या जो भी है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अंडर रूट कर देंगे तो साइड निकल के आ जाएगी। तो ये अगर मैं उसके नीचे, मतलब ये मेरा कॉलम है वहाँ पे, तो उसके नीचे ये जो मेरा ये है फाउंडेशन आएगा, फाउंडेशन की स्लैब, उसकी साइड अगर मैं ये रख दूँ 2 और ये रख दूँ 2.4 या 2.2 रख दूँ उसका 2.2, तो प्रोवाइडेड एरिया कितना निकल जाएगा? 2 इंटू 2.2 4.2 आ जाएगा, जबकि मेरा रिक्वायर्ड है 4.12। मेरा फाउंडेशन डिजाइन हो गया। और क्या चाह रहे हैं आप इसमें? फोर्स अपॉन एसबीसी किया मैंने, सिर्फ 1.1 का फैक्टर है एक एडिशनल। ऐसे अपन हर कॉलम के लिए इसका एरिया निकाल लेते हैं। जब ये एरिया ओवरलैप करने लगता है, मतलब अगर ये मेरे 2 कॉलम है और इसका मैंने मान के चलो स्लैब ये डाल रखी है, इसके लिए फाउंडेशन, और इसके लिए ये डाल रखा है, मतलब सॉरी ये यहाँ आ रहा है, तब ये ओवरलैप करने लगता है तो हम राफ्ट पे चले जाते हैं। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन केस अगर ओवरलैप करने लगे तो हम राफ्ट पे जाएंगे। ये जो मैंने ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर दे रहा हूँ योगेंद्र जायसवाल, इसकी एसबीसी आप 120 ले लेना। तो आपको सही सही ये 180 बहुत ज़्यादा दे दी थी मैंने। अभी अपना एरिया कम कम निकल के आएगा इन सब में, इसलिए मैंने कॉलम की लोड सबसे ज़्यादा वाली ली। जैसे यहाँ है ना, जैसे 38.641, इसके लिए आप निकालोगे तो एरिया की वैल्यू कम आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिनिमम नॉमिनल दे देंगे यहाँ पे कि एक मिनिमम साइज रहता है फाउंडेशन का, उससे कम नहीं देते, तो वो दे देंगे 165। वैसे ही आप कॉलम की रिएक्शन की वैल्यूज लेते जाएंगे और उसके लिए फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है फाउंडेशन, मतलब ये एक्सेल पे एक प्रोग्राम बना देते हैं, उसमें सिर्फ सीधे सीधे वैल्यूज डालते रहते हैं। ये था फाउंडेशन का। और पूछता है किसी को कुछ? हाँ, सीस्मिक का पूछ रहे थे आप 189, तो उसके लिए मैंने इसलिए पूछा था कि 1893 का आज है अपने पास टाइम, तो थोड़ा बता देता हूँ। सर हाँ हेलो सर, अगर राफ्ट फाउंडेशन देना होगा तो उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? राफ्ट फाउंडेशन देना होगा, सिंपल है। आपको एक स्लैब, मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया है ना, मैं सिर्फ इस कॉलम के लिए क्या बोलते हैं उसे, इस कॉलम के लिए वो ले रखा है। अभी 674 वाले कॉलम के लिए डिज़ाइन किया था ना मैंने। बहुत बार राफ्ट भी नहीं आता है, जैसे ये बाहर बाहर के कॉलम्स की वैल्यू कम है, सिर्फ पास पास के कॉलम ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उन्हें कंबाइंड कर देते हैं। जैसे ये मैं बताता हूँ, जैसे मेरा ये प्लान देखना आप, प्लान है ये, ठीक है ना, एक ये कॉलम है, ये प्लान है समझो, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ठीक है, ये अपन ऊपर से देख रहे हैं। अब इनकी कभी कभार डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, इन दोनों कॉलम के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। फिर ये यहाँ पे मेरे कॉलम आ रहा है, एक इनकी डिस्टेंस बढ़ गई है, ये एक ही बिल्डिंग है, ठीक है। तो जब ये इतना बड़ा प्लान होता है तो हम राफ्ट नहीं देते हैं कि ये इनको, अब उसे कंप्लीट ही कर देता हूँ।
ये कुछ कॉलम की प्लेसिंग है मेरी, ठीक है ना, ऐसे कॉलम रखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इन कॉलम्स पे लोड आ रहा होगा तो ये इनकी फुटिंग ओवरलैप कर रही होगी, तो इन्हें एक जगह से एक कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं, और इसके लिए ऐसे अलग आइसोलेटेड दे देंगे यू, ठीक है। ये क्या इनकी फुटिंग ओवरलैप कर रही होगी, मतलब इनके बीच की स्पेसिंग कम